चलिए दोस्तों, इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को पढ़ते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, तो इसमें मुख्य रूप से फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन का डाटा इसमें देखेंगे हम लोग। तो विशेषताएं और तथ्य देख लेते हैं। तो जीएसबीए में यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर 2011-12 में 28.56% रहा और स्थिर कीमतों पर 28.56% बराबर था। 21-22 में 29.39% और स्थिर कीमतों पर 29.22%। फिर 22-23 में 28.95% और स्थिर कीमतों पर 28.50%। तो प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा था कृषि का योगदान और स्थिर कीमतों पर माइनर कम था। रोजगार में किस क्षेत्र का योगदान तो 62% है। ये सब राजस्थान का पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। राजस्थान का 62% का था। इसमें कृषक का योगदान क्या था 45.6% और कटिहार मजदूर का 16.5%। भारत में 54% योगदान है। इसमें कृषक का 24.6% और कटिहार मजदूर का 30% योगदान है। चलिए वर्षा, तो वर्षा हुई है 575 मिलीमीटर यानी 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा। क्षेत्रीय इसमें वो देख लेते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में 705 mm हुई है और पश्चिमी क्षेत्र में 310 mm हुई है। औसत 575 mm का था। सामयिक, तो वर्षा ऋतु में 90% वर्षा हुई है जो अनुमानित था। 2/3 भाग इसका जून जुलाई में हो जाता है। भूजल की उपलब्धता, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है भारत की, अगर देखा जाए तो मतलब भारत के कंपैरिजन में। तो इसमें जो सतही जल है, तो अब इसमें देखते हैं सतही जल कितना है राजस्थान के पास 1.16% और भूमिगत जल 1.7% उपलब्धता है। जलवायु भी परिस्थितियां कैसी हैं, तो शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान में 61% है, अर्ध शुष्क 16%, आर्द्र 15% और उपाद्र 8%। भूमि उपयोग, तो ये भूमि उपयोग कितना है राजस्थान में 342.89 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 52.34% यानी 1,79,000 लाख हेक्टेयर। बंजर भूमि 10.87% है। वनिकी क्षेत्र ये कितना है 8.08%। ऊसर एवं कृषि आयोग भूमि तो 6.91% है। अन्य चालू पड़त ये 6.10% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग 5.86% है। चालू पड़त 4.89% है। स्थायी चारागाह 4.86% है। वृक्षों के झुंड व बाग 0.09% है। कृषि गहनता किसे कहते हैं, तो सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। 2015-16 के अनुसार राजस्थान की कृषि गहनता 138 थी। फिर प्रचालित जो कृषि जोन है उनको देखते हैं, इनकी संख्या। तो 2010-11 में 68.88 लाख थी। 15-16 में 76.55 लाख बचे, मतलब 11% की इसमें वृद्धि हुई है। 11.14% की वृद्धि हुई है ना। 2010-11 में 68.88 लाख थे, जबकि 2015-16 में 76.55 लाख हो गए हैं। तो 11.14% की वृद्धि हुई है। इसमें महिलाओं के पास कितना है 7.75 लाख, तो इसमें वृद्धि हुई है 41.94% की। पुरुषों के पास 68.66 लाख है और ये 8.48% की वृद्धि हुई है। संस्थागत तो 10.4 लाख है और इसमें वृद्धि हुई है 17.69%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोत, इसमें आकार देखते हैं कुल और महिलाओं का योगदान कितना है। तो बृहद जोत में आकार कितना होता है 10 अगर हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसे बृहद जोत कहेंगे। एक कुल कितना है 4.69%, शायद 4.69%। महिलाओं का योगदान कितना है 2.97%। मध्यम, तो अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो उसे मध्यम जोत कहेंगे। इसमें इसका योगदान कितना है 14.79%। महिलाओं में इसका प्रतिशत कितना है 11.74%। अर्ध मध्यम, तो 2 से 4 हेक्टेयर को अर्ध मध्यम कहेंगे। इसमें जो इसका कुल कितना है 18.50% और महिलाओं को इसमें
कितना परसेंट है? 14.97%। लघु कितना है? 1 से 2 हेक्टेयर। और कुल कितना है? 21.98%। महिलाओं का योगदान कितना है? 20.77%। सीमांत तो 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में सीमांत कहलाते हैं। तो इसमें कुल कितना है? 40.12% और महिलाओं का योगदान 49.55% है। ये मत मानिएगा कि मतलब ये कैसे अधिक हो गया, ये अधिक नहीं हुआ है। जो कुल है, फॉर एग्जाम्पल 40.12%, इसका 49% महिलाओं के पास है और 51.45% पुरुषों के पास होगा। तो इसमें अगर लघु में देखा जाए 1 से 2 हेक्टेयर में, तो कुल कितना है? 21.9%। लेकिन इसका है ना 21.9% का केवल 20.77% महिलाओं के पास है, जबकि 80 कुछ ये पुरुषों के पास है। ये इसका मतलब राजस्थान में केवल बृहद जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। बाकी सभी की प्रकार की जोतों में वृद्धि दर्ज की गई है। जोतों का क्षेत्रफल 2010-11 में 211.36 था। 36 लाख हेक्टेयर था। 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टेयर था। तो इसमें 1.24% की कमी देखी गई। महिलाओं के पास 165.5 था लाख हेक्टेयर था, जिसमें से 24% की वृद्धि देखी गई है। पुरुषों के पास 191.08 लाख हेक्टेयर था, जिसमें -2.99 की वृद्धि कमी देखी गई है। संस्थागत तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स के पास जो होते हैं, तो इसमें 1.10% 1.10 लाख हेक्टेयर था, इसमें इसमें 0.92% की वृद्धि देखी गई। बृहद जोतों के क्षेत्रफल में 13.20 तथा मध्यम जोतों में 0.27% की कमी हुई है, जबकि अर्ध मध्यम में 5.67% की वृद्धि, लघु में 10.50 की वृद्धि और सीमांत में 19.79% की वृद्धि। जोतों का औसत आकार तो 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। 2015-16 में 2.37 हेक्टेयर बचा है, यानी 11.07% की कमी देखी गई है। औसत आकार कुल क्षेत्रफल बटे संख्या औसत आकार आता है। किस क्षेत्र का GSBA 2022-21 में? तो स्थिर कीमतों पर 2.09 लाख करोड़ रुपए था, इसमें वृद्धि हुई थी 5.22% की। प्रचलित कीमतों पर 3.79 लाख करोड़ था और इसमें वृद्धि हुई 13.84% की। फिर CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो 2021-22 और 22-23 में यहाँ से हम लोग पूरा ये रहा, तो 20-21 में 6.85% और 22-23 में 5.23%। तो CAGR गत वर्षों में कितना रहा है? 7.48%। वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 14.33% की। तो ये 21-22 में 14.01% था और 22-23 में 13.84% था। GSBA में विभिन्न उपक्षेत्रों का योगदान प्रचलित कीमतों पर 2022-23 का। तो फसल का योगदान है 46%, पशुपालन का 46.41 सर्वाधिक है ना। और पशुपालन में भी सर्वाधिक किसका है? दूध का है, 82.62%। बर्की का योगदान 7.20% है और मत्स्यन का तो 0.39% है। 2022-23 में वृद्धि हुई है किसमें? फसल में 6.39% की, पशुपालन में 3.91% की और वानिकी में 5.18% की। सर्वाधिक मत्स्यन में देखी गई है 17.56% की। स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक योगदान फसल का है 96,000 करोड़ का 46%, पशुपालन का 43%। फिर 2011-12 से 2022-23 तक जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है स्थिर कीमतों पर, फसल का 2.54% रहा है, पशुपालन का 10.17% रहा है, सर्वाधिक है। वानिकी का 9.64% रहा है और मत्स्यन का 8.94% रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से अर्थव्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों फैक्चुअल थे और इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई समझाने जैसे कोई चीज़ थी नहीं।
हालांकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर समझाने का है भी नहीं, क्योंकि एक तीव्र गति से रिवीजन का काम चल रहा है, तो समझाने का ये समझा जा रहा है कि आपने सारी चीज़ें एक बार पढ़ ली हैं बस, अब है ना, 1-2 बार 3 बार पढ़ ली हैं, अब बस लास्ट टाइम रिवीजन किया जा रहा है, इसलिए इस उद्देश्य से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये सब फैक्ट है, इनको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। हमको भी याद करना पड़ा है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में।